नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सेकंड पॉडकास्ट में। पहली पॉडकास्ट में आपने देखा था हमारी जो पॉडकास्ट थी नन्हे से बच्चे के साथ, जिसको लाइफ में कुछ ही दिनों का या कुछ ही महीनों का एक्सपीरियंस था। और आज जो हमारी पॉडकास्ट है वो ऐसी शख्सियत के साथ है जिनको लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर हरज्ञान सिंह गरेवाल जी का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। मैं वेटरनरी प्रोफेशन में एसडीओ था, पशु उपमंडल अधिकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा। डॉक्टर साहब, आपकी लाइफ काफ़ी इंस्पायरिंग है, आपसे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बचपन कैसा था। मैं एक किसान साधारण जो परिवार होता है उसमें पैदा हुआ हूँ, किसान परिवार में। और मेरे पिताजी एक किसान होते थे और किसान होने के कारण जो किसान की घर में परवरिश होती है तो शुरू से ही पशुओं के साथ पशु रखना है, उनको संभालना है, उनको खेत में ले जाना है। ये बचपन से ही, जब 4 साल का 5 साल का हुआ तब भी मैं खेतों में जाता था पशुओं के साथ। बल्कि ये था कि क्यों न खेती बाड़ी ही करें और वो करें। तो फिर पिताजी ने धक्के से ले जाके स्कूल में मेरा नाम लिखवाया था। अभी नहीं पढ़ाना भी है, शुरुआत ऐसे हुई थी। फिर मैं पहली क्लास से 10वीं क्लास तक मेरा गांव में ही जो स्कूल है, हाई स्कूल, उसी में मैंने पढ़ाई की थी। और 10वीं में मेरे नेशनल स्कॉलरशिप था और साथ में जब मेरा एडमिशन वहाँ हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में लिया एडमिशन 10वीं के बाद, तो वहाँ मेरा आईसीआर स्कॉलरशिप लग गया था। उसके बाद 2 साल के बाद टेस्ट होता है हमारा, तो उसमें 10 सीट वेटरनरी कॉलेज की होती थी। तब उनमें मेरा उधर 10 सीटों में नंबर पड़ने के कारण मैं वेटरनरी कॉलेज में चला गया, जहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद ग्रेजुएशन के दौरान मेरा पूरा स्कॉलरशिप रहा है। मैं पूरे वजीफे के साथ पढ़ा हूँ, जिसमें जो कि आईसीआर का स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा होता है, मेरिट स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा। उसके ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, एमएससी। और जब मैं पढ़ाई कर ही रहा था उस टाइम पोस्ट निकली थी, थीसिस बाद में सबमिट करवा के आया था एमएससी की मैं। और बीच में ही सर्विस ज्वाइन हो गई थी और मैं वेटरनरी सर्जन लगा था, जो कि एक गजटेड पोस्ट होती है। और उसमें मेरा रहा है 33 साल 10 महीने 10 दिन का करियर रहा है। उसमें लगभग 2.25 साल मैं रहा हूँ 21 महीने एसडीओ की पोस्ट पर। और नहीं तो पूरी ज़िंदगी मैं एज वेटरनरी सर्जन ही पशुओं की सेवा की है और पब्लिक में अपना नाम वो कमाया है, जिसमें सारे अब भी मेरे पास काफ़ी, जबकि मैं 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो चुका हूँ, परंतु पब्लिक के फ़ोन डेली के 40-50 ऑनर्स मेरे से बात करते हैं, पूछते हैं क्या दवाइयाँ का और है। अगर फिर भी कोई इमरजेंसी केसेज हो जाएं या ये हो जाए भी जाना ही है, तो कोई आ जाता है तो जा भी आते हैं फील्ड में। ये नहीं है कि भी नहीं जाना है, पर मोस्टली 90 से 95% में सर्विस टेलीफोनिकली ही दे देता हूँ। सर, काफ़ी सारे प्रोफेशन होते हैं, लेकिन आपने वेटरनरी को ही क्यों चूज़ किया। इसमें सबसे पहला कारण यही था कि जब एग्रीकल्चर में जब जाते हैं, वहाँ बीएससी करने के बाद एडीओ लगते हैं। एडीओ क्लास 3rd पोस्ट होती है, 3 क्लास में आता है। और जबकि वेटरनरी सर्जन गजटेड पोस्ट क्लास 2 होती थी। इसलिए एक तो ये चार्म था कि वही गजटेड पोस्ट है, अच्छा करियर रहेगा और पशुओं के साथ हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं, क्यों न मूक पशुओं की सेवा की जाए। अच्छा उसमें वो कराया जाता है कि मतलब एक पर कही गई है कि पशु सेवा भी प्रभु की सेवा है, तो क्यों ना पशुओं की ही सेवा की जाए। सर, मैंने सुना है आपने एक गेम को काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो गेम थी और कौन से लेवल तक आपने इसको खेला। मैं स्टूडेंट लाइफ में जब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, तो जब एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन हुआ था उसी टाइम मैंने बॉक्सिंग गेम, जो कि एक इंडिविजुअल गेम होता है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही उसका फल मिलेगा, कोई टीम गेम नहीं होता है, तो मेरा बॉक्सिंग गेम रहा है। और बॉक्सिंग में मैं जूनियर में भी और सीनियर वर्ग में भी स्टेट चैम्पियन रहा हूँ, नेशनल भी खेला हुआ हूँ। और 4 बार मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम होते हैं उसमें मैंने 4 बार पार्टिसिपेट किया है। सर, बॉक्सिंग वालों को तो काफ़ी अग्रेसिव माना जाता है, और आपका नेचर कैसा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी है कि गेम अच्छा गेम होता है जो कि दिमाग से खेला जाता है। जैसे वो जोश तो इंसान में होना ही चाहिए, तब आगे वाला वो होगा। तो अपना गेम ऑफेंसिव ही रखना चाहिए। ऑफेंस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसलिए क्यों न हम एक इंडिविजुअल गेम बहुत कुछ सिखाता है। और ये तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा रहा है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरा गेम बॉक्सिंग था।
और उसकी वजह से क्योंकि हमारा रफ एंड टफ जॉब होती है फील्ड में भी, तो एक इंडिविजुअल की फिटनेस भी काफ़ी अच्छी रहती है। और उसमें ईगल साइज होती हैं, अगर आप आंख मिचोगे तो दूसरे वाला अटैक कर देगा, तो काफ़ी अलर्टनेस रहती है। और इसको खेल की भावना से खेला जाए तो कोई ऐसी एग्रेसिवनेस वाली बात नहीं होती। बाद में जिसको जो भी हमारे से हारता था और था, तो हम एज ए ब्रदर ही मिलते थे बाद में भी, और कोई ऐसी बात नहीं होती थी। वो तो गेम है, गेम तो हर एक गेम में ऐसा ही होता है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती भाई एग्रेसिवनेस वाली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर बॉक्सिंग छोड़े हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी आपने अपने आप को काफ़ी वेल मेंटेन किया हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी शेड्यूलिंग कैसे रहती है, कैसे आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे पा रहे हो। मैं नॉर्मली अभी दिन में सुबह शाम की मिला के ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स वॉकिंग होती है मेरी, जिसमें ब्रिस्क वॉक होती है अराउंड 12 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर मैं दोनों टाइम का लगा के जो वैसे वॉकिंग करता हूँ। अदरवाइज़ तो मेरी फास्ट वॉकिंग होती है। और फास्ट वॉकिंग में जब सुबह मान लिया 6 किलोमीटर फास्ट वॉकिंग करने के बाद में, फिर उसके बाद रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, फिर उल्टा चलना है, और अपनी जो भी एक्सरसाइजेज हैं लेग्स की, और अपने सिटअप्स वगैरह कर लेते हैं। और उससे ताकि कंधे भी मजबूत रहे, हाथों में भी जान रहे, पैरों में भी जान रहे, ओवरऑल बॉडी की फिटनेस के लिए इतना ही काफ़ी होता है। क्योंकि एज भी 60th ईयर चल रहा है मेरा, 60वां साल, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है। सर हर एक के जो लाइफ का एक टाइम होता है कॉलेज टाइम, वो काफ़ी सुनहरा माना जाता है, और आपका कॉलेज टाइम कैसा था। कॉलेज में ना तो मैं सीरियस था, ना ही ऐसा था कि किसी से बात नहीं करनी, मिलनसार था, सबके साथ अच्छा होता था, ना मेरी कोई गुटबाजी होती थी, ना ही कोई राजनीति होती थी। सुबह और शाम दोनों टाइम ग्राउंड पर जाते थे, दिन में क्लास में जाते थे। मेरा 8 साल का टाइम रहा है, 1980 से 88 तक मैं रहा हूँ हिसार यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ कोई भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई बुरा है या ये इतना ज़्यादा अच्छा है, काम से ही काम रहता था। और यही नहीं पता लगा कि 8 साल गए कैसे हैं। और वही पढ़ते पढ़ते सरकारी नौकरी मिल गई, फिर नौकरी में मेरा टाइम गया है। अब रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा टाइम गुजर रहा है। सुबह शाम ग्राउंड पर जाते हैं और पब्लिक के साथ अच्छी तरह मिलते हैं, एल्डर्स की अच्छी तरह, अपने जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे से सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स की, उनकी अच्छी तरह इज्जत करते हैं। तो हम इज्जत करते हैं तो हमारे को दुगनी इज्जत मिलती है। उसी प्रकार बच्चे हमारे को अच्छी तरह नमस्ते करते हैं, अच्छी तरह इज्जत देते हैं। सारा ठीक चल रहा है। समाज में खुद का ठीक होना ही ज़रूरी होता है। अगर इंसान खुद ठीक है तो उसको संसार अपने आप ठीक लगेगा। फैमिली के सपोर्ट के बिना इतना कुछ कर पाना इजी नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में किसने आपका इतना सहयोग दिया जो आप लाइफ में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर पाए हो। ये सबसे बड़ी तो यही है कि परमात्मा की अच्छी कृपा रही है। हमारे भी हम 6 भाई होते थे। बड़े भाई साहब मेरे से वो 1980 में एनडीए में चले गए थे, तो मेरा इधर एडमिशन हिसार यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। मेरे लिए फार्म भी वही लेके आए थे, और उन्होंने बोल भी दिया था कि भाई अगर मेरा एनडीए में नहीं होता है तो तेरे को फौज की तैयारी करनी है, अगर मैं एनडीए में चला जाता हूँ तो आपको आगे पढ़ाएंगे। तो इसलिए एक तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरे को इतना अच्छा भाई मिला। दूसरे वो उधर सीधे लेफ्टिनेंट चले गए थे, तो मेरा हिसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया था। और नहीं तो मुझे तो ये भी नहीं पता था हिसार यूनिवर्सिटी होती क्या है। सारा ये मैं अगर श्रेय दूंगा तो मैं बड़े भाई साहब को ही दूंगा, जो कि रियर एडमिरल से रिटायर हुए हैं, इंडियन नेवी में वो चले गए थे। सर जैसे आपने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक गेम को खेला है, तो आपको अलग से क्या बेनिफिट मिले। इसमें कोई जॉब में कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि जॉब तो मेरिट के आधार पर मिलती है, और मेरिट जो एकेडमिक मेरिट होती है उसी के आधार पर मिली है। परंतु दूसरा सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि दिमाग की स्थिरता रहती है गेम से, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। तो तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली साउंड हो, तो फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आती है। खास करके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, जहाँ पशुओं का ही इलाज करना होता है, कोई एग्रेसिव पशु भी आता है तो एक्टिविटी भी रहनी चाहिए, नहीं तो चोट लगने की काफ़ी संभावना होती है। ऑडियंस में से काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हो। जी लगा के मेहनत करो, खूब अच्छी तरह पढ़ो, और ना कि इधर उधर अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए अपना एक टारगेट बनाओ, और उसमें अपना सब कुछ उसी के ऊपर एक समर्पित भाव से अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान आपको ज़रूर सफल बनाएंगे। परमात्मा में विश्वास रखो, क्योंकि जो कुछ करना होता है वो परमात्मा का ही करना होता है। मालिक सब के लिए कोई न कोई रास्ते खोलता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, और अपने से भी ज़्यादा परमात्मा पर विश्वास रखोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। सर प्लेयर होने के नाम पे आप ऑडियंस को फिटनेस के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो। सबसे पहले ज़रूरत तो ये है कि आदमी
स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिट होगा तो कुछ कर पाएगा। हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड, इसलिए फिटनेस तो फर्स्ट है, बाद में स्टडी है। अगर आप फिट हो तो पढ़ भी सकते हो, अपने करियर के बारे में सोच सकते हो, अपने भाव अच्छे होंगे, अपने विचार अच्छे होंगे और ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाओगे। जो खुद के लिए अच्छा करोगे तो वो समाज के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहा करो, ताकि और भी बच्चे इससे सीखने का अच्छा अवसर मिलता है और इसी तरह महानुभाव आते रहे और आपकी चैनल में। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ। शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में।